अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मुन्ना की दुनिया में खुश आमदीद। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आपको मिलती रहे हर न्यू अपडेट्स। जज़ाकल्लाह। पेशे खिदमत है कहानी अनोखी शहज़ादी। प्यारे दोस्तों, आपने शहज़ादों और शहज़ादियों की बहुत सी कहानियाँ सुनी होंगी। उनके महलात, ज़ेवरात, तरह तरह के कपड़ों और खानों का सुनकर ऐसा लगता है कि वो किसी और दुनिया के लोग हैं। लेकिन आज मैं आपको एक अनोखी शहज़ादी की कहानी सुनाऊंगी। शहज़ादी अपने घर में सबसे छोटी थी, सबकी प्यारी, सबकी लाडली। लेकिन प्यार ने उसको बदतमीज़ बनाया और ना ही ज़िद्दी। शहज़ादी को अपने अब्बू से बहुत मोहब्बत थी। वो शक्ल और अंदाज में बिल्कुल अपने अब्बू से मिलती जुलती थी। अगर उसके अब्बू परेशान होते तो वो भी परेशान हो जाती। अगर कोई उसके अब्बू को सताता तो वो उदास हो जाती। शहज़ादी ना खेल कूद की शौकीन थी और ना ही अच्छे अच्छे खानों की, जेवर और खिलौने और ना ही जेवर और खिलौनों की, बल्कि बचपन ही से संजीदा थी। उसे मालूम था कि उसके अब्बू बहुत बड़े आदमी हैं। बड़े आदमियों को बड़े काम करने होते हैं, इसमें मुश्किल भी आती है और इस मुश्किल का मुकाबला पूरे घर को मिलकर करना होता है। उसकी अम्मी भी ऐसी थी, हर काम में अब्बू का साथ देने वाली, हिम्मत बंधाने वाली। एक बार दुश्मनों ने शहज़ादी और उसके सारे ख़ानदान को एक घाटी में बंद कर दिया। वहाँ खाना पीना कुछ भी नहीं था। शहज़ादी ने अपने घर और ख़ानदान वालों के साथ पत्ते उबाल उबाल कर खाए और गुजारा किया। कुछ अरसे बाद अल्लाह ने शहज़ादी और उसके घर वालों को इस मुश्किल से निजात दी। थोड़े ही दिन गुजरे थे कि शहज़ादी की अम्मी का इंतकाल हो गया। शहज़ादी बहुत उदास हो गई। दुश्मन अब उसके अब्बू को भी सताने लगे। तंग आकर उन्होंने अपना घर छोड़ दिया और सब के सब दूसरी जगह जाकर रहने लगे। यहाँ हालात अच्छे थे। अब शहज़ादी भी बड़ी हो गई थी। शहज़ादी के अब्बू ने उसकी शादी एक ऐसे नौजवान लड़के से की जो बहुत बहादुर और अक्लमंद था, लेकिन न उसके पास पैसे थे और ना ही अच्छा घर। शहज़ादी के शौहर मेहनत मजदूरी करके कमाते थे तो बड़ी मुश्किल से खाने पीने का इंतज़ाम होता। शहज़ादी के अब्बू ने उसे समझा दिया था कि मैंने तुम्हारी शादी अपने ख़ानदान के सबसे अच्छे आदमी से की है, इसलिए माल और दौलत की फ़िक्र न करना। शहज़ादी ने अपने अब्बू की बात को याद रखा। वो सब्र और शुक्र से गुजारा करती रही। घर में एक चमड़े का तकिया था जिसमें खजूर की छाल भरी थी, पानी का एक मशकीज़ा था और चादर जिसको सोते वक्त आधी नीचे और आधी ऊपर ओढ़ लेते। शहज़ादी को अल्लाह ने दो प्यारे प्यारे बेटे दिए। अब तो उसका सारा वक्त घर के कामकाज और बच्चों की देखभाल में गुजरता। वो झाड़ू लगाती, कुएं से डोल खींच कर पानी लाती, चक्की पीसती, आटा गूंदती और रोटी पकाती। इतनी मेहनत वाले काम करने के वजह से उसके हाथों में निशान पड़ गए और जिस्म में तकलीफ रहने लगी, तो वो अपने शौहर के मशवरे से अपने अब्बू के पास काम में मदद कराने के लिए खिदमतगार मांगने गई। शहज़ादी के अब्बू ने अपनी लाडली बेटी को समझाया कि गुलाम तो कुछ और ज़रूरतमंद लोगों के लिए हैं, और उसे अल्लाह का जिक्र का मशवरा दिया। वो वापस लौटी तो उसने उस बात को याद रखा। सुबह से शाम तक काम के दौरान उसके होंठ अल्लाह के जिक्र से हिलते रहते थे। शहज़ादी के अब्बू जब भी सफ़र से आते तो सबसे पहले उससे मिलने जाते, शहज़ादी का माथा चूमते और उसके लिए दुआ करते। शहज़ादी भी अपनी जगह बैठती और हर तरह से उनका ख्याल रखती। एक रोज़ घर में सबका रोज़ा था। पूरे दिन की मेहनत के बाद शहज़ादी के शौहर को थोड़ी सी जौ मिली। उसने इससे पीस कर आटा गूंदा और रोटी बनाने लगी। इफ्तार का वक्त हुआ तो एक फ़कीर आ गया। शहज़ादी ने सारा खाना उसे दे दिया और सारे घर ने पानी से रोज़ा इफ्तार किया। अगले दिन फिर सबका रोज़ा था। ऐन इफ्तार के वक्त एक यतीम आ गया और सारा खाना उसे दे दिया गया। फिर तीसरे दिन यही हुआ। इफ्तार के वक्त एक कैदी आ गया। एक बार फिर सारा खाना दे दिया गया और शहज़ादी के घर सब ने पानी से रोज़ा इफ्तार किया। प्यारे दोस्तों, आप ज़रूर हैरान होंगे कि शहज़ादी कौन थी और उसका ताल्लुक़ किस मुल्क से था। मैं आपको बताती हूँ कि ये अनोखी शहज़ादी दुनिया की आम शहज़ादी ना थी।
बल्कि ये हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाडली बेटी फ़ातिमा थी। फ़ातिमा सिर्फ़ इस दुनिया की ही शहज़ादी ना थी, बल्कि अगली दुनिया की भी शहज़ादी हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है कि फ़ातिमा जन्नत की औरतों की सरदार होंगी और जन्नत में अल्लाह उन्हें वो सब कुछ देगा, सोना, चांदी, ज़ेवर, कपड़े, आलीशान महल जो शहज़ादियों को मिलते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर ये स्टोरी आपको पसंद आई हो तो स्टोरी को लाइक और शेयर करना मत भूलें और मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह।